हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बदलाव की कक्षा गांव से ज्ञान। आज दिन 10 में हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान का चैप्टर 2। ठीक है, पीछे हमने चैप्टर 1 की सारी चीज़ें एक एक वीडियो लेक्चर में हम सब कुछ क्लियर करा है ना। तो डे 10 में आज हम करेंगे आपका भौतिक विज्ञान का चैप्टर 2। अब चैप्टर 2 में क्या है, क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसी चीज़ें हैं, वो सारी वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल जीरो से। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र का वर्णन है ना। विद्युत क्षेत्र का वर्णन किन तरीकों से किया जा सकता है। विद्युत क्षेत्र का वर्णन एक तो खुद विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र कितना तगड़ा है, कैसा है, क्या है, उसकी खुद वैल्यू निकाल के कर लो आप। दूसरा एक क्वांटिटी होती है विभवांतर। विभवांतर के माध्यम से भी विद्युत क्षेत्र की हम गणना करते हैं। तो लेकिन ना, किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र है दो तरीकों से वर्णित किया जाता है ना। कितने तरीकों से? दो तरीकों से। एक तो खुद विद्युत क्षेत्र, ठीक है, और दूसरा स्थिर वैद्युत या वैद्युत विभव, है ना। स्थिर वैद्युत या वैद्युत विभव दो वजह से मेजर किया जाता है। अब ई और वी में बेसिक डिफरेंस क्या है? जो ई है वो सदिश है, ये सदिश है। जो वैद्युत क्षेत्र है ये सदिश राशि है, और जो वी है ये कैसी राशि है? अदिश राशि है, अदिश। तो किसी आवेश के और विद्युत क्षेत्र, अगर किसी आवेश के चारों तरफ हमें विद्युत क्षेत्र बताना है तो या तो आप डायरेक्ट विद्युत क्षेत्र निकाल लीजिए, या तो विभवांतर निकाल लीजिए, विभव निकाल लीजिए, उससे भी आप विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं वो जरा समझते हैं। जैसे देखिए, जैसे ये हमने मान लीजिए एक चार्ज को यहाँ पे रख दिया। अब आपको दिख रहा है जहाँ पे ये आपको थोड़ी सी ब्राइट सी दिख रही है व्हाइट लाइंस, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या है? ज्यादा, और दूर वैद्युत क्षेत्र क्या है? कम। अब हम एक पोटेंशियोमीटर ले आते हैं, है ना। अब ध्यान से देखिए, जब इसके पास है ये वैल्यू कितनी है? ज्यादा। कितना दिखा रहा है आपको? 34.69 समथिंग। जैसे जैसे ये इससे दूर जाएगा, जैसे जैसे इससे दूर जाएगा, इसकी वैल्यू देखिए डिक्रीज हो रही है ना। 11 आ गया, 10 आ गया। अब यहाँ 34 समथिंग था और यहाँ पे कितना आ गया? 9 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही चार्ज से आप दूर जा रहे हो वैसे वैद्युत विभव क्या हो रहा है? कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वैद्युत क्षेत्र भी ऐसे होता है, जब भी कोई आपका आवेश होता है, कोई आवेश होता है ना, कोई स्रोत आवेश होता है, स्रोत आवेश से जैसे आप दूर जाते हो वैद्युत क्षेत्र क्या होता जाता है? कम होता जाता है। उसी तरह से विभवांतर भी क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो अगर किसी के आसपास आपको वैद्युत क्षेत्र बताना है तो या तो वैद्युत क्षेत्र आप डायरेक्ट निकाल लो, या तो आप विभव निकाल लो, तब भी वैद्युत क्षेत्र की गणना आप क्या कर सकते हो? कर सकते हो। आइडिया आपको मिल जाएगा कि कैसा होगा, वैद्युत क्षेत्र कम होगा, ज्यादा होगा, घट रहा है, बढ़ रहा है, वो सब कुछ इसी रेशियो में होगा। ठीक है, अब जैसा आपने देखा विभवांतर में दिखा है ना कि जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रही है? ये कम हो रहा है। ठीक है, अब आइए समझते हैं। देखिए जरा, तो अब बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों में? एक सदिश राशि है ना, वैद्युत क्षेत्र आपका सदिश राशि है, और ये कैसी राशि है? अदिश राशि। आगे समझते हैं विभवांतर क्या होता है ना। विभवांतर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, विभवांतर के बारे में समझते हैं। समझिए, एक बिंदु आवेश Q नॉट, माना एक बिंदु आवेश Q नॉट पर स्थित है ना। माना दो बिंदु A और B इसके विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। गलत है इसमें, आप ये छोड़िए, आपको मैं समझाता हूँ, थोड़ी मिस्टेक्स होगी इसमें। अब जरा देखिए, मान लीजिए वैद्युत विभव की आपको गणना करनी है, तो कैसे वैद्युत विभव की गणना करेंगे? ठीक है, अगर अगर मान लीजिए एक वैद्युत क्षेत्र है, एक वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है, ये दो पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। अब एक बिंदु आवेश मान लीजिए ए पे है, एक बिंदु आवेश ए पे है। अब इसे ए से बी तक आपको लेके जाना है। ठीक है ना। एक वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र के अंदर दो पॉइंट्स आपको दे दिए मैंने कि एक बिंदु आवेश को, एक बिंदु आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है ना। तो वैद्युत विभव क्या होता है कि अगर एक आवेश को दूसरे आवेश सॉरी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? चलिए आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे घरों में मोटर लगे होते हैं, अगर पानी छत पे ऊपर चढ़ाना होता है, पानी ऊपर टंकी रखी होती है, टैंक रखे होते हैं, ठीक है, वहां पे पानी ले जाना होता है, तो नीचे से मोटर हम चालू करते हैं, पानी ऊपर चला जाता है। ठीक है, जब आप टैप ऑन करते हो पानी आ जाता है आपके पास। तो क्या जब आप टैप ऑन करते हो तो क्या आप कोई मोटर लगाते हो? नहीं। पानी क्या होता है, एक सर्टेन हाइट पे रखा हुआ है। जैसे ये मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, सपोज करिए ऊपर टैंक पे यहाँ पे आपका पानी रखा हुआ है। अब यहाँ से पाइप लाइन्स है, ये
ये मोटर के थ्रू पानी कहाँ जाता है? ऊपर। अब यहाँ से सप्लाई है मान लो, है ना, नल इस तरह से लगा हुआ है। अब जब इसके टैप ऑन करते हो आप, है ना, नल के टैप आप ऑन करते हो, टैप ऑन करते हो तो क्या मोटर चलाना पड़ता है आपको? नहीं। जब पानी ऊपर लेके जाना है तब आपको मोटर चलाना पड़ता है, जब पानी ऊपर से नीचे लाना होता है तो आपको मोटर नहीं चलाना पड़ता। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ का जो पोटेंशियल होता है, ये लोअर पोटेंशियल है और ये टैंक क्या है आपका? हाइयर पोटेंशियल पे है। तो इसका मतलब लो से हाई अगर आपको ले जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वो कौन करता है? आपका मोटर करता है, ठीक है। लेकिन अगर हाई से लो लेके आना है, तो क्या होता है? उस समय कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप आ जाता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अगर मैं कहूं एक बिंदु आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है और आप कुछ वर्क डन कर रहे हो, है ना, वर्क डन कर रहे हो बिंदु आवेश को कहां से कहां तक ले जाने में? ए से बी तक। इसको ले जाने में क्यू नॉट को। तो यही वर्क डन पर यूनिट आवेश जो ये आपका है ना, जो आपका ये कार्य है, ये आवेश में अगर इससे डिवाइड कर दें तो ये आपका क्या हो जाता है? विभव हो जाता है ना, इसको बोलते हैं विभव। अब विभव क्या होता है? किसी एक पॉइंट का तो होता नहीं, आप ए से बी तक लेके जा रहे हो। अब देखो यहां से यहां तक अगर आप लेके जा रहे हो, आपको काम करना पड़ रहा है, इसका मतलब जहां तक आप लेके जा रहे हो उसका पोटेंशियल क्या होगा? हाई। तो अगर बी तक ले जाने में आपको कार्य करना पड़ रहा है तो इसका मतलब बी का विभव क्या होगा? ज्यादा होगा, ए का विभव कम होगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे? या फिर हम इसे लिख सकते हैं वीबी माइनस, और इसे लिखेंगे डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब क्या दिखाएगा? चेंज, दोनों के बीच विभव का चेंज। यहाँ पे जैसे दोनों के बीच विभव का चेंज है, वैसे ही यहाँ पे विभव का क्या हो गया? ये चेंज हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया? फॉर्मूला। तो अगर किसी बिंदु आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, समझिए अब डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अगर किसी बिंदु आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, तो उस कार्य और उस बिंदु आवेश का जो डिवीजन होता है वो क्या होता है? वो आपका वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है? आपका वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। अभी लिखा ना, अतः एक इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अस्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध ले जाने में जो किया गया कार्य है उसी को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत विभव बोलते हैं, ठीक है। फटाक से नोट करिए, डेफिनेशन सही है ऊपर वाली चीज। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया हो। मोटर वाली बात याद रखिएगा, पानी वाला तो आपको क्लियर रहेगा। देखिए अगली चीज देखिए। अच्छा, यहाँ पे जो हम ले रहे हैं बिंदु आवेश ले रहे हैं, है ना, इकाई धनात्मक आवेश, या इसी को हम परीक्षण आवेश बोलते हैं, परीक्षण आवेश, ठीक है। जब इसे डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? इकाई धनात्मक अगर आवेश है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। जो वर्क डन होगा वही किसके बराबर हो जाएगा? वैद्युत विभव के, क्योंकि 1 से किसी चीज में डिवाइड करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब समझिए, हम परीक्षण आवेश पर इतना बाह्य बल लगाते हैं कि इसके प्रतिकर्षी विद्युत क्षेत्र को संतुलित कर दे और इस पर कोई कार्य ना हो, ठीक है। अच्छा, हम जो परीक्षण आवेश है इस पर इतना बाह्य बल लगाते हैं कि यह प्रतिकर्षित विद्युत क्षेत्र को संतुलित कर दे और इस पर कोई कार्य ना हो। कहने का मतलब जो आवेश है, जैसे ए से बी तक आप लेके जा रहे हो ना, ए से बी तक आप लेके जा रहे हो, तो क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, जैसे वैद्युत क्षेत्र मान लो इसको इधर खींच रहा है, तो आप इसकी विपरीत दिशा में इसको इतना, बस इतना बल लगाओगे धीरे धीरे कि आप इसको बस डिस्प्लेस कर दो, ठीक है। यहां से अब समझ, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? इसकी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट, है ना। तो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 जूल पर कूलम, क्योंकि आपने पढ़ा डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना हो गया? डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट, ठीक है, डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट। तो इसका मतलब इसकी यूनिट क्या हो गई? वोल्ट हो गई। कार्य की यूनिट क्या होती है? जूल, और आवेश की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 जूल पर 1 कूलम। अब देखिए, अतः विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है यदि 1 कूलम के धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अस्थिर वैद्युत बलों के विरुद्ध ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, ठीक है। तो 1 वोल्ट क्या होता है कि अगर 1 कूलम, अगर इसकी वैल्यू हम 1 कूलम रख दें, धनात्मक आवेश को कहां से कहां तक? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत
बलों के विरुद्ध, है ना, स्थिर वैद्युत बलों के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है, वही किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट। अगर ये आपने 1 रख दिया, अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू आपने 1 रख दी, तो जो वर्कडन आपको, जो कार्य आपको करना पड़ेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वैद्युत विभव के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये वैद्युत विभव के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। फिर आ गया विद्युत विभव क्या होता है। एक होता है विभवांतर और एक होता है विभव। विभव और विभवांतर में डिफरेंस जो अभी हमने पढ़ा ना, ये विभवांतर, जो अभी हमने पढ़ा ये विभवांतर था, ये वाली चीज विभवांतर थी। विभवांतर और विभव में क्या डिफरेंस है। विभवांतर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु का मेजर करते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच जो गैप होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। लेकिन विभव क्या होता है, विभव कैसे निकालते हैं वो समझिए। क्या होता है इसमें, जैसे ये वैद्युत क्षेत्र है, एक वैद्युत क्षेत्र है, इसमें एक पॉइंट P दे दिया हमने, यहाँ कहीं इनफाइनाइट है, ठीक है, यहाँ कहीं इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, यहाँ से एक परीक्षण आवेश को आप लेके आ रहे हो, है ना। तो देखिए अनंत दूरी से, कहां से, अनंत दूरी से एक परीक्षण आवेश को कहां तक लाने में, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में। ये वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ध्यान समझिए। अनंत दूरी से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, आपका वैद्युत विभव। उस पॉइंट का, उस बिंदु का क्या कहलाता है, वैद्युत विभव। तो यहाँ पे P पॉइंट का वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, हम वर्कडन कर रहे हैं कहां से कहां तक लाने में, इनफाइनाइट से किस पॉइंट तक, P पॉइंट तक, किसको लाने में, परीक्षण आवेश को, ठीक है। तो ये हो जाएगा वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव क्या होता है, किसी एक पॉइंट का होता है, तो वो हम इनफाइनाइट से लेके आते हैं। अब इनफाइनाइट पे क्या एक पॉइंट, आप एक बात ध्यान रखिएगा, तो इनफाइनाइट से सर ला रहे हैं तो दो, तब भी तो दो बिंदु हो गए, है ना। जैसे हमने पीछे पढ़ा विभवांतर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदुओं के बीच परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। लेकिन अब विभवांतर क्या हो, विभव क्या हो गया आपका, कि अनंत दूरी से किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में। तो यहाँ अनंत दूरी और ये भी तो दो बिंदु हो गया, लेकिन अनंत दूरी पर हम विभव को क्या मानते हैं, लगभग 0। जैसे यहाँ पे एक आवेश रख दिया, ठीक है, सपोज करिए जहां मैं खड़ा हूं यहाँ पे हमने एक आवेश को रख दिया। अब जहां आप बैठे हो वहां पे अगर मैं पूछूं इसकी वजह से विभव कितना है, ये कितना फोर्स लगाएगा, तो दूरी तो बहुत ज्यादा हो गई ना। और बहुत ज्यादा दूरी के साथ जो विभव होता है और जो वैद्युत क्षेत्र होता है लगभग 0 के क्या हो जाता है, बराबर। क्योंकि आपने पढ़ा है जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते हैं, आवेश से जैसे जैसे दूर जाते हैं, वैसे वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव दोनों क्या हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है। और जब घटना शुरू हो जाता है तो अगर अनंत दूरी तक आप चले जाओगे तो लगभग क्या मान लेते हैं, 0। तो इसका मतलब अनंत दूरी पर, है ना, एट अनंत दूरी पर जो वैद्युत विभव होता है वो कितना होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। अनंत दूरी पर वैद्युत विभव क्या होता है, 0। तो अब क्या डेफिनेशन इसकी बन गई कि, अब सुनिए ध्यान से, अनंत दूरी से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य आपका क्या कहलाता है, वैद्युत विभव। उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। तो वैद्युत विभव आवेश से बहुत दूर बिंदु पर शून्य माना जाता है, लिखा ना। जो वैद्युत विभव होता है अगर आवेश से हम बहुत दूर बिंदु पर देखें तो वो क्या माना जाता है, शून्य। अब विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव अनंत से उस बिंदु तक इकाई धनात्मक आवेश, यही इकाई धनात्मक आवेश को आप परीक्षण आवेश भी बोल सकते हैं, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश को स्थिर वैद्युत बलों के विरुद्ध ले जाने में किए गए कार्य की क्या है, मात्रा है, ठीक है। अब इसके SI यूनिट वही, फिर से ये वर्कडन है तो जूल हो जाएगा, और ये आवेश है तो क्या हो जाएगा इसका, कूलम, तो जूल पर कूलम, ठीक है, क्लियर है। देख लीजिए एक बारी, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, फिर आगे चल। अब समझिए, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, एक बिंदु आवेश है आपका उसके कारण वैद्युत विभव में निकालना, ठीक है। अब कोई बिंदु आवेश है उसके कारण वैद्युत विभव कैसे निकालेंगे, है ना, ये सारी चीज समझते हैं कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी बात समझते हैं। मान लीजिए गणना करना चाहता हूं, मैं आपको इसको अपने हिसाब से बताऊं। हम बिंदु O पर रखे गए वास्तविक बिंदु आवेश वास्तविक बिंदु आवेश Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करना चाहते हैं परिभाषा के अनुसार। अब देखिए, तो Q नॉट को अनंत बिंदु से P तक लाने में किया गया कार्य। अब जरा देखिए, अगर मान लीजिए, चलिए मैं समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एक हमारा एक स्रोत आवेश है, O पॉइंट है, यहाँ पे एक स्रोत आवेश है, ठीक है,
पे एक स्रोत आवेश है, इससे कुछ दूरी पर एक पी पॉइंट है जो इससे आड़ दूरी पर है, जो इससे आड़ दूरी पर। अब पी पॉइंट पे हम इसकी वजह से क्या निकालना चाहते हैं, वैद्युत विभव। अब डेफिनेशन देखिए जरा, अगर कोई स्रोत आवेश रखा है तो उससे पी पॉइंट पे क्या होगा, कुछ वैद्युत क्षेत्र होगा। तो पी पॉइंट पे इसकी वजह से क्या होगा, कुछ वैद्युत क्षेत्र होगा। और वैद्युत विभव क्या होता है, अनंत दूरी से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। तो अब जरा देखिए कैसे निकालेंगे, पहले समझिए। हमें अनंत दूरी से लेके आना है यहां तक, क्यू नॉट आवेश को अनंत दूरी से हमें पी तक लेके आना। तो हम पहले इतनी दूरी से लाने, जैसे मैं कह दूं, सॉरी थोड़ी कुछ तबीयत से खराब लग रही है, आप समझिए। जैसे मैं आपको कहूं, जैसे आपको मान लीजिए 500 किलोमीटर दूर जाना है, चलो 500 ज़्यादा हो गया, 200 किलोमीटर दूर जाना है। अब आपकी बाइक में, आपको पता है सर हमारी बाइक बुरी से बुरी कंडीशन में 50 का एवरेज दे देगी, ठीक है, मतलब लाइक 50 से ऊपर भी दे सकती है, डिपेंड करता है बाइक टू बाइक। मान लो हमने एक बाइक लेट किया, आपके पास एक बाइक है जो जनरली 60 का एवरेज देती है, बट आपको अब किसी को ले जाना है तो एक सेफ साइड के लिए आपने मान लिया सर 50 का एवरेज देगी। अब आपको 200 किलोमीटर जाना है, तो आप जाके 200 किलोमीटर नहीं देखोगे कितना तेल लग रहा है, आप पहले तेल डलवा लोगे उसमें, उसके बाद आप दूरी तय करोगे। तो ये आपको आइडिया कहाँ लगा, ये 500 किलोमीटर तय करके नहीं लगा कि आपको एवरेज कितना दे रही है, आपको 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर चल के ही पता चल जाएगा कितने का एवरेज दे रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले पूरी दूरी का नहीं निकाल के हम क्या करते हैं, एक छोटी दूरी का निकाल लेते हैं और बाकी दूरी का हम क्या करते हैं उसके हिसाब से आइडिया लगाते हैं। जैसे 50 का एवरेज दे रही है, अब मैं आपसे पूछूं बाबू आपको 200 किलोमीटर जाना है, तो कितने लीटर तेल में चले जाओगे, सर 4 लीटर। 300 किलोमीटर जाना है 6 लीटर में, ऐसे करके, ठीक है। तो अब इनफाइनाइट से, अनंत दूरी से पी बिंदु तक लाना था, इससे पहले हम क्या करेंगे, दो बिंदु लेट कर लेंगे बीच में, बिंदु बी हो गया और बिंदु ए हो गया, है ना, दो बिंदु हो गए, बिंदु बी और ए। यहां पे एक परीक्षण आवेश को हमने रख दिया और यहां से यहां तक की दूरी जो है वो लेट कर लिया हमने x, ठीक है। तो अब देखिए ये उस पर कितना वैद्युत फोर्स लगाएगा, है ना, वैद्युत बल, वैद्युत बल कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वैद्युत बल किसके द्वारा, Q द्वारा Q नॉट पर, वैद्युत बल Q द्वारा इस स्रोत आवेश की वजह से उस परीक्षण आवेश पर, ठीक है। F बराबर कितना होता है फार्मूला K, Q नॉट अपॉन में कितना आ गया बच्चों, x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब समझिए ये छोटी दूरी हमें कवर करानी, क्योंकि हमें इनफाइनाइट से इस बिंदु तक ले जाना है, बहुत बड़ी दूरी है, तो पहले हम छोटी दूरी लेट करते हैं। और वैद्युत फोर्स इस पे किधर लगेगा, इधर किधर। अब ध्यान से देखिए, वैद्युत बल इधर लग रहा है, लेकिन वैद्युत बल की विपरीत दिशा में आपको इसको क्या ले जाना है, लेके जाना है। तो छोटा वर्कडन, छोटा कार्य, है ना, कहां से कहां तक लाने में, ए से बी तक लाने में। तो स्मॉल कार्य या छोटा वर्कडन कितना हो गया, dw बराबर क्या होता है, वर्कडन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बल और विस्थापन का क्या होता है, सदिश गुणनफल, सॉरी अदिश गुणनफल। अब ये क्या हो जाएगा, F dx, और डॉट प्रोडक्ट में आपको क्या है बच्चों पता है, क्या आता है, cos थीटा आता है। ध्यान से देखिए, वैद्युत बल इधर लग रहा है, लेकिन हम इसका विस्थापन किधर करा रहे हैं, इस साइड करा रहे हैं। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -1। तो ये क्या बन गया, -F dx। ये क्या हो गया आपका स्मॉल वर्कडन, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, यहाँ तक क्लियर है। तो अब कहां से कहां तक, कुल वर्कडन, कुल कार्य कहां से कहां तक लाने में, इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक लाने में, ठीक है। तो कुल कार्य कितना हो गया, W बराबर, ये जो छोटा कार्य है इसका क्या कर दीजिए आप, समाकलन, इसका क्या कर देंगे, समाकलन। मैंने कहा ना, जैसे आपको एवरेज पता है कि सर हमारी बाइक 50 का एवरेज दे देगी,
अब आपको 50-500 किलोमीटर जाना है तो आप उसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, जोड़ दीजिए। सर 50 का एवरेज दे रही है तो कितने किलोमीटर में 500 किलोमीटर में कितने का देगी। अब समझिए इसकी वैल्यू रखिए तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एफ डी एक्स, माइनस एफ डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी लिमिट लगाएंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू लिखेंगे कहाँ से कहाँ तक। अभी देखिए जो सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज से इनफाइनाइट कितना दूर होगा, सर इनफाइनाइट दूर ही होगा। हमें कहाँ तक लाना है, पी पॉइंट। देखिए हमें अनंत से पी पॉइंट तक लाना है, तो सोर्स चार्ज से अनंत कितनी दूर होगा, अनंत दूर होगा। लेकिन इस सोर्स चार्ज से पी पॉइंट कितनी दूर है, आर दूरी पर है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो ये हो गया इनफाइनाइट से आर, और ये माइनस साइन बाहर आ गया। एफ की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू देखिए कितना है, के क्यू क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर, और कितना बन गया, dx। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से जो कांस्टेंट चीज बाहर ले लेंगे, देखिए ये dx है तो समाकलन सिर्फ किसका होगा, x वाली चीज का होगा। के क्यू और क्यू नॉट क्या आ जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बाहर लेके करते हैं, तो कुल वर्क डन हम जरा निकालते हैं। वहां से बाहर क्या आ गया, माइनस पहले था, के क्यू क्यू नॉट बाहर आ गया, कितना बचा, dx अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, और ये कहाँ से, इनफाइनाइट से लेके आर तक, के क्यू क्यू नॉट, है ना। अब ये जरा देखिए, ये हो गया, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, एक्स पावर माइनस टू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से आर तक, माइनस के क्यू नॉट, है ना। फटाफट करेंगे इसका इंडिकेशन क्या हो जाएगा, पावर माइनस टू, जितनी पावर होती है उसमें वन ऐड कर दीजिए और उसी चीज से क्या कर दीजिए, डिवाइड। तो एक्स माइनस टू प्लस वन अपॉन में माइनस टू प्लस वन, इनफाइनाइट से आर, माइनस के क्यू क्यू नॉट। ठीक है, अब ये हो गया एक्स पावर माइनस वन, और यहाँ पे कितना आ गया, माइनस वन, कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से आर। ये माइनस वन बाहर आके इसे प्लस कर देगा, तो ये बन गया के क्यू क्यू नॉट, और ये बच्चों एक्स पावर माइनस वन है, नीचे आके वन बाई एक्स बन जाएगा। क्योंकि जब भी ऊपर और नीचे ले जाते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ट्रांसफर करते हैं, तो उसकी जो पावर होती है प्लस से माइनस, माइनस से क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक है, अब इसकी जरा वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना, वैल्यू पुट करिए, के डब्ल्यू बराबर के क्यू क्यू नॉट, है ना। अब ये पहले अपर लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा, वन बाई आर, फिर लोअर लिमिट रखेंगे कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो के क्यू क्यू नॉट वन बाई आर, अनंत का जो विपरीत होता है वो कितना होता है, जीरो, तो ये जीरो हो गया, जीरो कोई मतलब नहीं है, तो कितना आ गया, के क्यू क्यू नॉट अपॉन में कितना आ गया, आर। ये हो गया डब्ल्यू। बट हमें निकालना विभव, विभव कहाँ पे, एट पॉइंट, विभव एट पॉइंट पी। तो किसी पॉइंट पे विभव क्या होता है, वहां तक लाने में किया गया कार्य, और जिसको लेके आ रहे हैं, हम किसको लेके आ रहे थे, हम कहाँ लेके आ रहे थे, हम पी पॉइंट पे लेके आ रहे थे, किसको लेके आ रहे थे, क्यू नॉट को, कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक। तो पहले अनंत से पी पॉइंट तक का हमने वर्क निकाल लिया, कार्य निकाल लिया। अब उस कार्य में किससे डिवाइड कर देंगे, जिस आवेश को आप लेके आ रहे हैं वही उस बिंदु पर क्या हो जाता है, विभव, हमने पीछे पढ़ा है। तो पी पॉइंट पे विभव कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बाई क्यू, यहाँ पे लिख देते हैं। हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें पी पॉइंट पे विभव कैलकुलेट करना था। तो ये इनफाइनाइट से पी तक लाने में जो वर्क डन होगा, और किसके अपॉन में हो जाएगा, चार्ज के, यही पी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, विभव, यही पी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, विभव। तो इसका मतलब ये चीज हमने लगा दी यहाँ पे। तो वर्क डन का वैल्यू ये रख दीजिए, के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर, और नीचे ऑलरेडी कितना है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो पी पॉइंट पे कितना हो गया, के क्यू बाई, तो पी पॉइंट पे विभव कितना आ गया, के क्यू बाई आर के बराबर आ गया। इसका मतलब ये दूरी से क्या होता है, दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, एक बार ये देखिए, अगर कोई डाउट हो तो बताइए, फिर आगे बताता हूँ। चलिए अगली बात देखिए, अब जरा दो चीजों में कंपेयर करते हैं ना। बिंदु आवेश के कारण, क्या क्या बिंदु आवेश के कारण, जैसे एक बिंदु आवेश है,
इससे 8 दूरी पे P पॉइंट है। तो यहाँ पे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र, अभी हमने पढ़ा वैद्युत विभव। तो ये कितना होता था बच्चों, KQ अपॉन में R²। ये कितना होता है, KQ/R। अगर दोनों का हम ग्राफ कंपैरिजन करें, एग्जाम में पूछा जाता है, तो कैसे कंपेयर करेंगे, दूरी वर्सेस, तो इधर आपका हो गया E एंड V और इधर हो गया आपका R, है ना। अब ध्यान से देखिए, दोनों में ये वाली चीज बराबर है, ये वाली चीज बराबर है, सिर्फ किसका फर्क है, सिर्फ किसका फर्क है, अगर आप इसको देखें तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R² के और V व्युत्क्रमानुपाती है किसके, R के। तो इसका मतलब दोनों एक जगह है, एक जगह ऐसी चीज होगी जहां पे दोनों क्या होंगे, समान। एक जगह ऐसी चीज होगी जहां पे दोनों समान होंगे। अगर R की वैल्यू 1 रख दें, देखो ये दोनों वैल्यू तो सेम है, अगर R की वैल्यू हम 1 रख दें तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 1 भी 1 होता है। तो जब R बराबर 1 होगा तो उस समय E की वैल्यू भी KQ के बराबर होगी, V की वैल्यू भी कितनी होगी, KQ के बराबर होगी। तो दोनों की वैल्यू कब बराबर होगी, जब R की वैल्यू 1 होगी, उस पॉइंट पे ये दोनों की वैल्यू बराबर होगी। अब ध्यान से देखिए, अब जैसे वैल्यू आप बढ़ाओगे, व्युत्क्रमानुपाती ना, वैल्यू बढ़ाओगे तो ये बहुत तेजी से कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेजी से कम होगा। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्टीपली डिक्रीज होगा, ठीक है। जबकि जो विभव है वो कम डिक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन अब जैसे 1 से छोटी वैल्यू रखोगे, 1 से छोटी वैल्यू रखोगे, सपोज करो 1/2, यहाँ पे 1/2 रखोगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, नीचे 1/4, ऊपर जाके कितना हो जाएगा 4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गुना बढ़ गई, 4 गुना बढ़ गई। यहाँ पे 1/2 रखोगे, 2 ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल कितने गुना बढ़ेगा, 2 गुना। तो जब 1 से कम रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतने गुना बढ़ेगी, स्क्वायर गुना, और पोटेंशियल नॉर्मल गुना। जैसे 1/2 हमने रखा तो ये 4 गुना बढ़ गया, ये कितना बढ़ा, 2 गुना। तो इधर तेजी से कौन बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इधर तेजी से कौन बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और पोटेंशियल बहुत स्लो बढ़ेगा। तो पोटेंशियल का इंक्रीमेंट स्लो होगा, धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, थोड़ा तेजी से बढ़ेगा। वैसे भी याद करने का तरीका है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता चल गया, इस 1 के बाद क्या होगा, तेजी से डिक्रीज होगा, तो नीचे ग्राफ आ जाएगा, तो दूसरे साइड इसका ग्राफ पहले होगा, है ना। तो ये ग्राफ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये आपका ग्राफ किसका हो गया, ये ग्राफ हो गया आपका पोटेंशियल का, है ना। ये दोनों, और दोनों की 1 पे वैल्यू सेम होगी, 1 पे दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। फटाक से ये वाली चीज लिख लीजिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने आसपास जो लोग भी 12th क्लास में हो उनको सजेस्ट करिए, वो भी अच्छा कर पाएँ, चीज़ें कर पाएँ। और कोई भी चीज़ अगर दिक्कत आती है, कोई भी चीज़ आपको लैग करती है तो हमें बताएं कमेंट बॉक्स में, हम उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इन सब सारी चीज़ों का ध्यान रखें। और आज डे 10 में मैंने आपको चैप्टर 2 का बेसिक पार्ट्स कराया, है ना, क्या होता है वैद्युत विभव, क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है ना। अब इसके बारे में बताया कि स्रोत आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना होता है, विभवांतर और विभव में डिफरेंस, वैद्युत विभव स्रोत आवेश के कारण, और इसका बेसिक्स, इतनी बातें अच्छे से रिवाइज करिए। अगली क्लास में हम द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे, द्विध्रुव की वजह से वैद्युत विभव कैसे होता है। जैसे द्विध्रुव की वजह से वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था ना, वैसे द्विध्रुव की वजह से वैद्युत विभव कितना होता है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे और चीज़ें हम देखेंगे ना, वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है, ये सारी बातें हम सीखेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थोड़ी तबीयत भी मेरी गड़बड़ सी लग रही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। पढ़ाई करिए अच्छे से, थैंक यू।